पैसा एक ऐसा शब्द जिसके इर्द गिर्द हमारी जिंदगी का शायद सबसे ज्यादा वक्त, ऊर्जा और ध्यान घूमता है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि जीवन में कितना पैसा सच में जरूरी है, और उससे भी महत्वपूर्ण आखिर क्यों जरूरी है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर आचार्य प्रशांत की किताब पैसा कितना और क्यों पर आधारित एक समीक्षा है। यह समीक्षा पैसे और जीवन के जटिल रिश्ते पर कुछ बहुत दिलचस्प और शायद कुछ चौंकाने वाले विचार सामने रखती हैं। तो चलिए इस समीक्षा के जरिए पैसे को लेकर हमारी आम धारणाओं को थोड़ा खंगालते हैं। देखते हैं कि इस समीक्षा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं और वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और फैसलों के लिए क्या मायने रखती हैं। मिशन है पैसे के मायाजाल से परे उसकी असली अहमियत को समझना। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाले सवाल से। समीक्षा का केंद्रीय तर्क है कि पैसा अपने आप में कोई मंजिल नहीं बल्कि सिर्फ एक साधन है। ये सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन समीक्षा इस पर काफी जोर देती है। असल सवाल यह है कि पैसा चाहिए क्यों? क्या हमने कभी इस क्यों पर ईमानदारी से सोचा है? बिल्कुल, और यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये क्यों ही है जो अक्सर गायब रहता है। समाज, परिवार, मीडिया सब मिलकर हमें कितना कमाना है इसकी दौड़ में लगा देते हैं। लेकिन किस लिए कमाना है, ये सवाल पूछने की फुर्सत या हिम्मत शायद कमी लोग करते हैं। समीक्षा कहती है कि बिना एक स्पष्ट और सार्थक क्यों के पैसा कमाना एक खालीपन भरने वाली गतिविधि बन सकता है, एक ऐसी मशीन की तरह जिसका कोई मकसद नहीं, बस चलती जा रही है। धन सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है जिसका जीवन की गुणवत्ता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। मतलब अगर जेब भरी हो लेकिन ये पता ना हो कि उस पैसे का करना क्या है, जीवन में उसका मकसद क्या है, तो वो महज कागज के टुकड़े या बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर हैं। ये तो सोचने वाली बात है। समीक्षा क्या इस पर और रोशनी डालती है कि लोग क्यों इस क्यों को भूल जाते हैं? हाँ, समीक्षा इशारा करती है कि अक्सर हम बाहरी लक्ष्यों में इतना उलझ जाते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, समाज में रुतबा, कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें अंततः हमें क्या देंगी। क्या ये हमें शांति देंगी, खुशी देंगी, या सिर्फ और ज्यादा पाने की इच्छा को जन्म देंगी? समीक्षा कहती है कि जब तक क्यों आंतरिक मूल्यों और जीवन के गहरे अर्थ से नहीं जुड़ा होता, तब तक पैसा साधन होने के बजाय धीरे धीरे खुद ही मालिक बन बैठता है। हम पैसे के लिए जीने लगते हैं बजाय इसके कि पैसा हमारे जीवन को बेहतर बनाने के काम आए। और यहीं से बात और एक दिलचस्प मोड़ लेती है। समीक्षा के अनुसार पैसे के पीछे भागने की इस अंतहीन दौड़ के पीछे अक्सर दो मुख्य भावनाएं काम कर रही होती हैं, लालच और डर। या तो और ज्यादा पाने का लालच, या जो है उसे खो देने का डर। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। हाँ, और समीक्षा इन दोनों भावनाओं के असर को बहुत बारीकी से देखती है। लालच हमें हमेशा और की तरफ धकेलता है। कभी कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। आज 1 लाख कमाया तो कल 10 लाख की इच्छा, फिर करोड़, फिर और, इसका कोई अंत नहीं। वहीं डर हमें असुरक्षित महसूस कराता है। महंगाई का डर, नौकरी छूटने का डर, बुढ़ापे का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। समीक्षा कहती है कि ये दोनों भावनाएं हमें वर्तमान में जीने ही नहीं देती। हम या तो भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं या और ज्यादा हासिल करने की योजना बनाते रहते हैं। नतीजा, मन की शांति गायब। लेकिन क्या ये डर या और पाने की इच्छा पूरी तरह नकारात्मक है? क्या थोड़ी महत्वाकांक्षा या भविष्य की सुरक्षा की चिंता स्वाभाविक नहीं? स्वाभाविक जरूर है, लेकिन समीक्षा कहती है कि समस्या तब होती है जब ये भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं, जब ये हमारे जीवन के निर्णय लेने लगती हैं। थोड़ी सुरक्षा की चाहत और आगे बढ़ने की इच्छा में बुराई नहीं, लेकिन जब ये एक जुनून बन जाए, एक ऐसा नशा कि हम रिश्तों को, स्वास्थ्य को, मानसिक शांति को दांव पर लगा दें, तब ये खतरनाक हो जाता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि लालच और डर दोनों ही हमें बाहरी चीजों पर निर्भर बना देते हैं, पैसा, संपत्ति, सामाजिक मान्यता। और जब हमारी खुशी और सुरक्षा बाहरी चीजों पर टिक जाती है तो हम असल में कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि बाहरी हालात हमेशा बदलते रहते हैं, है ना? सही बात है। तो समाधान क्या है? क्या पैसा कमाना छोड़ दें, जंगल चले जाएं? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में, क्योंकि ये तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। या पलायन की बात नहीं करती, बल्कि वो एक बहुत ही जरूरी संतुलन की बात करती है। पैसा जरूरी है इतना कि हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, हम सम्मान से जी सकें और अपने जीवन के सार्थक लक्ष्यों को पाने में हमें मदद मिले। समीक्षा कहती है कि महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं,
पर ये अंधी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें ये विवेक रखना होगा कि कब रुकना है, कब पर्याप्त को पहचानना है। ये पर्याप्त को पहचानना शायद यही सबसे मुश्किल काम है आज के दौर में, जहां हर तरफ से हमें और ज्यादा के लिए उकसाया जाता है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, सफलता की पारंपरिक परिभाषाएं, ये सब हमें लगातार असंतुष्ट महसूस कराती हैं। ऐसे में कोई अपना पर्याप्त कैसे तय करें? और जब हम अपनी पर्याप्त की परिभाषा ढूंढ लेते हैं तो शायद हम सच्ची संपन्नता के करीब पहुंचते हैं। समीक्षा संपन्नता की पारंपरिक परिभाषा को भी चुनौती देती है। वो कहती हैं कि संपन्नता सिर्फ बैंक बैलेंस या जायदाद का नाम नहीं है। हाँ, ये समीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पारंपरिक रूप से हम संपन्नता को केवल आर्थिक पैमाने पर मापते हैं, किसके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है। लेकिन समीक्षा कहती है कि एक बहुत ही अधूरा नजरिया है। सच्ची संपन्नता एक समग्र होलिस्टिक अवधारणा है। इसमें आर्थिक सुरक्षा जरूर शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य, गहरे और प्रेमपूर्ण मानवीय रिश्ते, अपने काम से मिलने वाली संतुष्टि, निरंतर सीखने और विकसित होने के अवसर, ये सब मिलकर सच्ची संपन्नता का निर्माण करते हैं। यानी कोई व्यक्ति करोड़पति होकर भी दरिद्र हो सकता है अगर उसके पास मानसिक शांति या अच्छे रिश्ते नहीं हैं। बिल्कुल। और कोई सीमित साधनों वाला व्यक्ति भी संपन्न हो सकता है अगर उसका जीवन अर्थपूर्ण है और वो संतुष्ट है। बिल्कुल। समीक्षा इसी व्यापक दृष्टिकोण पर जोर देती है। सोचिए, अगर किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन वो हमेशा तनाव में रहता है, उसके पारिवारिक संबंध खराब है, उसे अपने काम से नफरत है, तो क्या हम उसे सचमुच संपन्न कहेंगे? शायद नहीं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा हो लेकिन उसके पास प्यार करने वाले लोग हों, वो अपने काम से खुश हो, मानसिक रूप से शांत हो, तो वो कहीं ज्यादा संपन्न महसूस कर सकता है। समीक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन की गुणवत्ता को सिर्फ पैसों से नहीं तौला जा सकता। ये संपन्नता की एक बहुत ही मानवीय और गहरी परिभाषा है, और ये हमें सीधे उस आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी मुद्दे पर लाती है जिसकी चर्चा समीक्षा करती है, स्वतंत्रता। पैसे और स्वतंत्रता का क्या रिश्ता है? अक्सर तो यही माना जाता है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन समीक्षा इसे भी चुनौती देती है। वो कहती है कि पैसा स्वतंत्रता दे सकता है, लेकिन तब जब हम पैसे के मालिक हों, उसके गुलाम नहीं। अगर हम पैसे के पीछे लालच या डर की वजह से भाग रहे हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पैसे की कैद में हैं। हमारे फैसले पैसा ले रहा है, हम नहीं। हमें कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ रहना है, किसके साथ समय बिताना है, ये सब इस बात पर निर्भर करने लगता है कि पैसा कहाँ से आएगा या पैसा कैसे बचेगा। तो असली स्वतंत्रता क्या है समीक्षा के अनुसार? स्वतंत्रता तब है जब पैसा हमारे जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों को साधने में एक सहायक की भूमिका निभाए। जब हमारे पास इतने संसाधन हो कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों की चिंता किए बिना अपने जीवन के महत्वपूर्ण चुनाव अपनी मर्जी से कर सकें। जब हम ना कहने की हिम्मत रख सकें उस नौकरी को जो हमें अंदर से खोखला कर रही है, उस रिश्ते को जो सिर्फ दिखावे का है, उन चीजों को जिनकी हमें जरूरत नहीं। असली वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं, बल्कि पैसे के साथ एक ऐसा स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाना है जहां नियंत्रण हमारे हाथ में हो। हम पैसे का उपयोग करें, पैसा हमारा उपयोग न करें। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। मतलब पैसा स्वतंत्रता का साधन बन सकता है, लेकिन अगर हम सावधान ना रहें तो वही गुलामी का कारण भी बन सकता है। बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। समीक्षा हमें इसी के प्रति सचेत करती है। जब पैसा साधन की जगह साध्य बन जाता है तो हम अपनी स्वायत्तता खो देते हैं। हम अपनी कीमत अपनी नेटवर्थ से आंकने लगते हैं। हमारी सफलता का पैमाना बैंक बैलेंस बन जाता है, और इस प्रक्रिया में हम जीवन की उन अनमोल चीजों से दूर हो जाते हैं जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। समय, प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, संतुष्टि। असली स्वतंत्रता इस समझ में है कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो आचार्य प्रशांत की किताब पर आधारित ये समीक्षा हमें पैसे को उसकी सही जगह पर रखने की सलाह देती है। एक उपयोगी साधन, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। यह हमें लालच और डर के जाल से सावधान करती है और सच्ची संपन्नता को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर देखने का नजरिया देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह हमें याद दिलाती है कि असली स्वतंत्रता
पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि पैसे के साथ हमारे स्वस्थ रिश्ते में निहित है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में उठना चाहिए, जिस पर ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आज हमें बैठकर ईमानदारी से अपनी वास्तविक ज़रूरतों और जीवन के सार्थक उद्देश्य की सूची बनानी हो, तो सूची में पैसा कहाँ फिट होगा? क्या वो सिर्फ एक सहायक उपकरण के तौर पे नजर आएगा जो उन ज़रूरतों और उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगा, या फिर वो खुद ही एक मुख्य ज़रूरत या उद्देश्य बन जाएगा? ये वाकई